7.5 kVA के सर्वोटेक सोलर इन्वर्टर जो चूँकि हाइब्रिड इन्वर्टर है 48 वोल्ट में, उसके साथ हम यहाँ 5 किलोवाट का लिथियम बैटरी लगाए हैं। और ये जो दोनों डिवाइस लगा है, जो इन्वर्टर है और बैटरी है, ये दोनों अगर इसमें चाहे तो एक और इन्वर्टर लगा इसको पैरेलल कर सकते हैं, मतलब इसको अपग्रेड कर सकते हैं। उसी तरह से बैटरी भी है जो कि अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और अभी एक इसका जो सिंगल एडर है उसको ऑन किया है, और इसमें 2 स्विचिंग डिवाइस है, एक यहाँ पे ऑन ऑफ है और ये एक एमसीबी दिया है जिससे बैटरी रेडी हो जाता है। आपके घर में एक ही एसी है ना? एक एसी, ठीक है, एक एसी है। फैन है, ये ऑन कर लीजिए, फैन जो है वो भी ऑन करना है तो कर लीजिए सर, ताकि लोड टेस्ट हो जाए। पाइप है क्या? हीटर सर, ये पावर कितना लेता है सर? ये भी में है, वाईफाई में भी सप्लाई है। उसके बाद वॉशिंग मशीन में पावर है, ये चल रहा है, ठीक है। और भी कोई लोड है सर तो ऑन कर लीजिए। और अभी जो इसमें सप्लाई दे रहा है ये है 1600 वाट का, यहाँ पे जो है 1600 वाट का सप्लाई अभी जो लोड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग दे रहा है। अभी और लोड बढ़ाते हैं फिर देखते हैं कितना सप्लाई दे रहा है। अभी कितना डिग्री पे है? 23 डिग्री पे, 22 पे है, 22 डिग्री पे है। और इस घर का सारा लोड ऑन है, जो भी लोड है सारे ऑन कर दीजिए, जो कि फुल लोड टेस्ट करना है ना। तो सारे लोड, टीवी भी ऑन हो गया। अब इस घर का भी लोड ऑन है, वो भी आपको दिखाई दिया ऑन हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे जनरेशन दे रहा है कितना? 2265 वाट, 2200 यानी लगभग 2300 वाट का लोड है, यानी कि सोलर का जनरेशन है। ये देख रहे सोलर का चिन्ह है। और यहाँ पे ये वोल्टेज दे रहा है सोलर का, यहाँ पे एम्पियर दे रहा है 9 पॉइंट कुछ एम्पियर है, 9.2 एम्पियर है। और ये उसका वाटेज है टोटल, मतलब वोल्टेज गुने एम्पियर करके या वाटेज निकाल दिया, मतलब सोलर से वाटेज आ रहा है। 2274, हाँ 2280 2274 जो भी है। में कितना लोड? आप देखिए यहाँ एसी आउटपुट है सर, यह कितना है? 3.5 किलोवाट लिखा हुआ है, देखिए सर। अच्छा, दिखा यहाँ पे? अच्छा, वोल्ट, हाँ वोल्ट, वोल्ट और एम्पियर देखिए किलोवाट। अच्छा, 3.5 केवी है, 3.5 किलोवाट यहाँ दिखा रहा है। अच्छा, एसी आउटपुट सर, है ना। तो ये आपका लोड इतना चल रहा है, मैंने 3.5 के लिए, हाँ 3.5 किलोवाट का लोड हो गया। अब इसमें क्या क्या लोड ऑन किया उसके अकॉर्डिंग आपका लोड चल रहा है। तो जो सोलर से पावर अभी आ रहा है उसके साथ साथ बैटरी का भी यूटिलाइज कर रहा है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अपने लाइट काट के रखा हुआ है ना, इसलिए सोलर का भी आ रहा है इतना 2200 वाट, 2200 वाट। तो सोलर से 2200 वाट है, और वो ग्रिड से ले रहा है, नहीं बैटरी से ले रहा है। बैटरी से, हाँ ग्रिड से तो लाइन कटा हुआ है, लाइन कटा हुआ है, बैटरी से ले रहा है। तो जो यह लोड चलेगा उसको फुलफिल करना है। अच्छा, अगर लाइट नहीं रहेगा तो सोलर से लेगा और बैटरी से लेगा, अगर सोलर भी खत्म हो जाएगा तो बैटरी से लेता रहेगा, बैटरी से लेता रहेगा। और जब लाइट रहेगा तो सिर्फ लाइट से लेगा, यही इसका फंडा है। अच्छा, तो यहाँ पे सब सिंबल दिया हुआ है, देख रहे सोलर का सिंबल दिया है, तो सोलर का है। यहाँ आउटपुट है, मतलब यहाँ आपका घर का लोड जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग दे रहा है पावर। अच्छा, और यहाँ पे बैटरी है, देखिए सर यहाँ बैटरी का चिन्ह है, वोल्टेज लिखा है, 120 वोल्ट हो गया, हाँ 120 वोल्ट का यहाँ आउटपुट दे रहा है। अच्छा, कितना वाट कंज्यूम कर रहा है ये? 3.5 किलोवाट, ये 3.5 किलोवाट जी सर। ये टाइमिंग दे रहा है, टाइम है, तो ये सारा कुछ ऊपर दिखा दे रहा है। और बैटरी से कितना यूज हो रहा है तो यहाँ पे दिखा रहा है कितना, यानी कि 31 एम्पियर का लोड यूज हो रहा है। 31 एम्पियर, 31 एम्पियर मतलब 45.5 गुने 31। अच्छा, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डिस्चार्जिंग, देखिए सर यहाँ पे लिखा है डिस्चार्जिंग, यहाँ ये बीच में, हाँ बीच में डिस्चार्जिंग लिखा हुआ है। अच्छा, ये डिस्चार्जिंग हो रहा है। आज जब इसको अभी जब इतना सा लोड चल रहा है और जब लोड कम कीजिएगा तो अपने आप यहाँ चार्जिंग लिखा जाएगा कि बैटरी को चार्ज करने लगा। अच्छा, डिस्चार्जिंग के नीचे, हाँ नहीं उसी में ये हट करके चार्जिंग दिखाने लगेगा। अच्छा अच्छा, डिस्चार्जिंग हट के चार्जिंग लिखा है। अब देखिए इसका जो लोड है 2.2 किलोवाट हो गया है ना, 2.2 किलोवाट मतलब लगभग 2200 वाट के आसपास आ गया। तो जो पावर अभी सोलर से आ रहा है वो यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 31 एम्पियर यूज हो रहा था अब कितना हो गया? 5.6 एम्पियर हो गया। अच्छा अच्छा, देख रहे हैं बैटरी से यूटिलाइज कम हो गया। सोलर से उतना ही है, सोलर से कम नहीं हुआ है, लेकिन बैटरी को यूटिलाइज कम कर दिया। जो मैंने घट रहा है वो बैटरी को घट से पूरा कर रहा है। हाँ, पहले सोलर है, सोलर का फुल्ली लोड यूज करेगा पहले क्योंकि प्रेफरेंस सोलर है। अच्छा, फर्स्ट यूज सोलर करेगा, सेकंड बैटरी करेगा। अगर ग्रिड नहीं है तो वो हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं लोड घटा है तो बैटरी से पावर लेना कम कर दिया है, लेकिन सोलर से फुल्ली ले ही रहा है। तो इससे आपको समझ में आता है कि हाँ सोलर यहाँ बना से काम कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब कि सोलर से जी सर आपको 3 के भी नहीं
आ रहा है ना? अभी इस मौसम में नहीं आ रहा है, मौसम बढ़िया आएगा तो हो जाएगा। गर्मी के मौसम में? हाँ, अभी टाइम अच्छा, चला ना। अच्छा, तो यहाँ पर कितना मैंने 33 यहाँ पे लगभग ये 3 किलोवाट तक जाएगा जब मौसम बढ़िया रहेगा तो। अच्छा, हाँ। तो कितना सौ करेगा? हाँ, 2800, 2900, 3000 करेगा। हाँ, बढ़िया मौसम रहेगा। अभी जो 2200 कर रहा हाँ, अभी जो 2200 कर रहा है। है 2100 2200 ये सब। अच्छा, पानी का मोटर हीटर सारा कुछ ऑन था। ठीक है, लोड इन्होंने कम कर दिया है और चूंकि बैटरी यूटिलाइज हो गया था तो देख रहे हैं कि अभी कितना आउटपुट इनका लोड चल रहा है। अभी जो इनका लोड है वो 500 वाट का लोड हो गया है। ठीक है, मतलब लोड बहुत ही कम हो गया है, यानी 490 वाट का है। लेकिन सोलर से पावर अभी उतना ही आ रहा है, तो बाकी पावर जा कहाँ रहा है? तो बाकी पावर जा रहा है बैटरी में, क्योंकि बैटरी रिचार्ज हुआ था तो बैटरी को चार्ज कर रहा है। अभी यहाँ पे लिखा गया चार्जिंग, और यहाँ पे बैटरी को चार्ज कर रहा है 28 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो यही इसका लोड शिफ्टिंग होता रहता है। और अब जब ग्रिड भी इसको दे देते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। इनका डर है कि अगर ग्रिड दे देंगे तो यानी कि सोलर का यूज ना करके बिजली को यूज करेगा, तो ऐसा नहीं है। ग्रिड रहेगा तो भी पहले सोलर को ही यूज करेगा। उनके मन में जो डर था, जैसे कि अभी यहाँ वाटेज कितना आ गया, आउटपुट लोड कितना चल रहा है, मात्र 500 वाट का। यहाँ पे दिखाएगा सर, देखिएगा, देखिए 490 वाट का लोड चल रहा है अभी। अच्छा, लोड बहुत कम हो गया। तो जब लोड कम हुआ है तो सोलर से उतना ही आ रहा है, लेकिन जो बैटरी डिस्चार्ज हुआ था, देखिए यहाँ पे चार्जिंग लिखा गया है, दिखा नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो बैटरी को जो पावर बच रहा है सोलर से, वो अब बैटरी को चार्ज करने में यूज हो रहा है। ठीक है सर, तो लोड इसीलिए ब्लिंक कर रहा है। जी सर, इसीलिए ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पे चार्जिंग लिखा वहाँ गया पे है। blink जी कर सर, यही आपको बता रहा है। हाँ हाँ, चार्जिंग। देखिए लोड शिफ्ट हो गया, तो मतलब सोलर ही प्रेफरेंस है, अच्छा, सोलर ही प्रायोरिटी में है। हाँ। अब अगर बिजली भी आ जाएगा तो भी पहले सोलर से ही यूज करेगा, बिजली को स्टेबल रखेगा। जिस तरह से बैटरी को कर रहा था उस तरह से ग्रिड को भी करेगा। और अगर बैटरी चार्ज हो जाएगा और सोलर अवेलेबल रहेगा, ग्रिड भी अवेलेबल रहेगा, तो सोलर से सब कुछ चलाएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे 3.5 का लोड हो गया था और सोलर से 2200 वाट आ रहा था, तब क्या करेगा, 2200 वाट के बाद जो पावर बच गया वो बैटरी से ना लेकर के, क्योंकि ग्रिड रहेगा तो ग्रिड से लेगा। ग्रिड से लेगा, अगर सोलर से पावर कम पड़ेगा तो लेगा, वरना नहीं लेगा। अच्छा अच्छा, ये इसका फायदा है जो आप यहाँ दिखा रहे हैं। तो देखिए सर, यहाँ पे ये शो हो गया, ग्रिड शो हो गया। अच्छा, वो ग्रिड, हाँ, ये ग्रिड है। अच्छा, बाएं। ग्रिड का सिग्नल देखिए, एसी लिखा हुआ पे, यहाँ एसी सिग्नल यहाँ पे दे दिया। अच्छा, अब तो ये भी इससे जुड़ गया, लेकिन लोड चूंकि हमारा उतना ही है, 500 वाट का ही लोड है। हाँ, तो देखिए आपका बैटरी लगभग पूरा चार्ज हो गया है, तो इसका भी पावर धीरे धीरे कम होने लगा है। यहाँ देखिए सर, 0 दिखा रहा है। अच्छा, जो ग्रिड का यूज है, देख रहे हैं कितना हुआ है? 244। हाँ, 244 वाट।